Hello friends, welcome back. My name is Anita. In previous video you have learned about the different types of verb: transitive verb, intransitive verb, main verb, auxiliary verb, finite verb and infinite verb. Infinite verb को infinitive या नॉन फाइनाइट के रूप में भी आपने जान लिया, समझ लिया। आज अपने वीडियो के माध्यम से आपको मैं इन्फिनिटिव के बारे में डिटेल से समझाऊंगी और कितने उनके फॉर्म होते हैं वह भी बताऊंगी और वाक्यों के साथ भी आपको समझाऊंगी डिटेल में और आइडेंटिफाई भी कराऊंगी। अगर आपको अंग्रेजी फटाफट बोलना है, सीखना है और अपने एग्ज़ाम में पास होना है तो इन्फिनिटिव को जानना बेहद ज़रूरी होता है। इन्फिनिटिव के टोटल 6 रूप होते हैं, जिसमें एक्टिव वॉइस के 4 फॉर्म होते हैं एंड पैसिव वॉइस के 2 फॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के फॉर्म को जानते हैं। फर्स्ट, सिंपल इन्फिनिटिव। सिंपल इन्फिनिटिव में टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जोड़ा जाता है, जैसे टू हेल्प। टू हेल्प, टू हेल्प का मतलब होता है सहायता करना। टू गो, टू डांस, टू टीच पढ़ाना, टू डांस नाचना, टू सिंग गाना गाना, टू टीच पढ़ाना, इस अर्थों से समझा जाता है और टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है या फिर बेस फॉर्म। नेक्स्ट है कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव फॉर्म और इसमें टू बी के साथ वर्ब के साथ इंग जोड़ा जाता है, जैसे टू बी हेल्पिंग, टू बी टीचिंग, टू बी सिंगिंग, टू बी गोइंग, टू बी डांसिंग, जिसका अर्थ होता है सहायता कर रहा होना। टू बी टीचिंग, पढ़ा रहा होना या पढ़ा रही होना, या टू बी डांसिंग, नाच रहा होना। इन अर्थों से हम समझ सकते हैं और अंग्रेजी बहुत जल्दी सीख सकते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म। परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म में टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है या यूज़ किया जाता है वाक्यों में, जैसे टू हैव हेल्प्ड, टू हैव वर्कड, टू हैव गॉन, टू हैव रिटन। इसका अर्थ होता है कि सहायता कर चुका होना, लिख चुका होना, काम कर लिया होना। इन अर्थों से समझा जाता है, बोला जाता है और लिखा जाता है। नेक्स्ट है फोर्थ, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर्म में इन्फिनिटिव को कैसे यूज़ किया जाता है वाक्यों में, टू हैव बीन और वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ा जाता है, जैसे यहाँ टू हैव बीन हेल्पिंग, जिसका अर्थ होता है कि सहायता करता आ रहा होना। टू हैव बीन टीचिंग, पढ़ाते आ रहा होना। इन अर्थों से हम बोलते समय, लिखते समय यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से अंग्रेजी कितना जल्दी आप सीख सकते हो और अंग्रेजी फटाफट बोल सकते हो। तो इस तरह से आपने इन्फिनिटिव के एक्टिव वॉइस के 4 फॉर्म को आपने समझ लिया। अब मैं आपको पैसिव वॉइस के सेकंड 2 फॉर्म के बारे में आपको इन्फिनिटिव के 6 फॉर्म को हम जान रहे हैं और समझ रहे हैं, जिसमें आपने एक्टिव वॉइस के 4 फॉर्म को जान लिया, समझ लिया और पहचान लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, पैसिव वॉइस के 2 फॉर्म कौन से हैं। फर्स्ट, सिंपल इन्फिनिटिव फॉर्म। सिंपल इन्फिनिटिव फॉर्म में टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है। अब मैं आपको टू बी के साथ, टू बी मीन्स होना, टू बी के साथ हेल्प, हेल्प्ड थर्ड फॉर्म है, हेल्प का थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है टू बी राइट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटन। तो इस तरह से यहाँ हेल्प वर्ब का थर्ड फॉर्म है रिटन, राइट
वर्ब का थर्ड फॉर्म है और टू बी के साथ जोड़ दिया गया है, तो इसका अर्थ क्या होगा? टू बी हेल्प्ड, सहायता किया जाना या सहायता की जाना, इन अर्थों से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है टू बी रिटन, लिख दिया जाना या लिख दी जाना, इन अर्थों से समझ सकते हैं। अब सेकंड पैसिव वॉइस का फॉर्म क्या है? परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म। परफेक्ट इन्फिनिटिव फॉर्म में टू हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म जोड़ा जाता है। अब जोड़ने के बाद क्या होगा और इसका अर्थ क्या बनेगा वो आपको मैं समझाने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ देखते हैं, टू हैव बीन, हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या है? हेल्प्ड। तो क्या हो गया? टू हैव बीन हेल्प्ड। नेक्स्ट राइट का थर्ड फॉर्म, रिटर्न के साथ टू हैव बीन को हम जोड़ते हैं, टू हैव बीन रिटर्न। अब यहाँ हेल्प थर्ड फॉर्म है वर्ब का एंड रिटर्न भी थर्ड फॉर्म है। अब दोनों का अर्थ किस रूप में होगा? जैसे टू हैव बीन हेल्प्ड, सहायता की गई होना या सहायता किया जाना होना, इस अर्थ से समझ सकते हैं। टू हैव बीन रिटन, लिख दी गई होना या लिख दिया जाना होना, इन अर्थों से हम समझ सकते हैं और वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से अंग्रेजी बोलना कितना आसान है जब आप इन्फिनिटिव वर्ब्स के 6 फॉर्म को आप जब जानते हैं या समझ लिए हैं तो अंग्रेजी बोलना भी कोई मुश्किल नहीं।